हेलो एवरीवन। तो जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो ये है कि जब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो, जब टाइम क्या हो, फ्रैक्शन में हो। जैसे इस क्वेश्चन में टाइम 2 ईयर 6 मंथ्स है। ऐसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं टाइम 2 ईयर 73 डेज हो। ऐसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं टाइम 1 ईयर 3 मंथ्स हो। कुछ भी यार, कुछ भी। कुछ नहीं करना, मैं आपको दो दो ट्रिक बता दूंगा। ठीक है, लेकिन उनको दो ट्रिक्स को आपने समझना है, बुक से थोड़ी डिफरेंट है। जो बुक्स में दी हुई है उनसे ये ट्रिक्स थोड़ी सी डिफरेंट है, तो आप कर लेना प्रैक्टिस। और कोई दिक्कत आए और क्वेश्चंस कर लेना बुक से, जो जो अलग अलग बुक्स में दिए हुए हैं। दिक्कत आए तो मैंने आपको कई अपने वीडियोस में नंबर दे रखा है, उस पर व्हाट्सएप कर दो, आपको और वीडियोस बना देंगे। ये वीडियो बनाने का पर्पस है एक बार बेसिक क्लियर हो जाए, क्योंकि ये टॉपिक शायद कुछ बच्चों को बुक से पढ़ के समझ नहीं आता। यहाँ पे उस चीज से मिक्स बिल्कुल मत करना। यहाँ पे कंपाउंडेड एनुअली है, देखो। ये कंपाउंडेड हाफ ईयरली वाले क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है, ये ध्यान रखना। ठीक है, टाइम फ्रैक्शन में है 2 ईयर 6 मंथ्स। 2 ईयर 6 मंथ्स पढ़ते ही कई बच्चे उस कॉन्सेप्ट से मिक्स कर जाते हैं। जब टाइम, जब यूं होता है फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली क्वार्टरली, उससे बिल्कुल मिक्स कर मत करना, ये अलग चीज है। यहाँ पे इंटरेस्ट तो कंपाउंडेड एनुअली। चलिए इसको समझते हैं एक बार। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, टाइम को पढ़ना है पहले। 2 ईयर 6 मंथ्स है, तो मैंने आपको टेबल ट्रिक बता रखी है। जिसको टेबल ट्रिक नहीं आती है, जो मैंने टेबल या ट्री वाला मेथड बता रखा है, नहीं आता, तो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो टेबल वाला ट्री वाला मेथड मैं डाल रहा हूँ। वो वीडियो लिंक पे क्लिक करके पहले वहां से बेसिक समझ लेना। ठीक है, तो मैं मान के चल रहा हूँ आपको मेरी वो टेबल ट्रिक आती है। तो टाइम पढ़ा आपने 2 ईयर 6 मंथ्स, तो 2 पॉइंट समथिंग है। तो 2 पॉइंट समथिंग से जस्ट अगला इंटीजर क्या होता है? 3 ना। तो जो आपकी टेबल ट्रिक है वहां तक आपने कैलकुलेशन 3 कॉलम तक करनी है। ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, पहले प्रॉपर कैलकुलेशन कर लो जैसे सिखाया हुआ है। प्रिंसिपल क्या बेटा? 10,000। रेट है 10%। और टाइम है 2 ईयर 6 मंथ्स। तो आइए, मैंने वो जो टेबल ट्रिक या ट्री मेथड बता रखा है, तो 10,000 का 10%, 1,000 रुपीज यहाँ पे आएगा। पहले साल तो 10,000 का 10% 1,000। फिर अगले साल फिर 10,000 का 10% यहाँ पे 1,000। याद करो वो टेबल ट्रिक। फिर इस 1,000 का भी 10% भी लेना होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में यही तो होता है, पिछले जितने भी इंटरेस्ट है उन पे भी इंटरेस्ट लगता है। यहाँ 100 आ गया, बोलो। फिर 10,000 का 10% यहाँ भी 1,000। फिर इस 1,000 का 10% यहाँ 100। इस वाले 1,000 का 10% यहाँ 100। इस वाले 100 का 10% यहाँ 10। तो ध्यान से देखो, अब पहले 2 साल तो पूरा का पूरा इंटरेस्ट ही लेना है। तो पहले 2 साल का ये ग्रीन सर्कल लगा दिया मैंने। तो पहले 2 साल का 1,000 + 1,000 + 100, 2,100 इंटरेस्ट है पहले 2 साल का। तो तीसरा साल का अगर मैं कंप्लीट इंटरेस्ट लेता, तीसरे साल का अगर मैं कंप्लीट इंटरेस्ट लेता तो 1,210 रुपए होता। लेकिन क्या मुझे तीसरे साल का कंप्लीट लेना है? नहीं, क्योंकि तीसरा साल तो सिर्फ 6 महीने के लिए ही देखना है, क्योंकि 2 साल तो हम देख ही चुके हैं। तो तीसरा साल पूरा नहीं लेना, 6 महीने लेना है। क्या लेना है? 6 महीने लेना है। आपको पूरा इंटरेस्ट नहीं लेना, आपको 1,210 का आधा लेना है। 1,210 का हाफ क्या होता है, बोलो? 605, कोई भी बता दे। तो 2,100 रुपये पहले 2 साल का, और अगले 6 महीने का 605। तो टोटल आ गया 2,705। इस क्वेश्चन में आंसर हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट का। ध्यान रखना 2,705। अगर अमाउंट पूछा होता तो फिर 10,000 में फर्दर ऐड कर देते। अभी तो हमसे क्या पूछा है? व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर अमाउंट पूछा होता तो क्या करते, बताओ? बताओ बताओ। यस, 10,000 में ये हम ऐड कर देते। बोलो, आ गया समझ अच्छे से? यहां तक आ गया? तो टाइम जरूरी नहीं है 2 ईयर 6 मंथ्स हो, क्या पता 2 ईयर 3 मंथ्स हो। तो ये जो 1,210 आया है, जल्दी बताओ इसको किससे डिवाइड करेंगे? ये तो 1,210 पूरे साल का 3 महीने, तो 12 महीने का फोर्थ पार्ट होता है। फिर हमें इस 1,210 का फोर्थ पार्ट लेना पड़ता अगर टाइम 2 ईयर 3 मंथ्स होता। अगर टाइम 2 ईयर 73 डेज होता, तो 73 डेज पूरे साल में हम 365 दिन ही मान के चलते, तो 1/5 लेना पड़ता। अगर टाइम 2 ईयर 73 डेज होता, तो 1,210 का 1/5 इंटरेस्ट लेना पड़ता, क्योंकि 1,210 तो पूरे साल का है। तो ऐसे ऐसे चेंज होके आ सकते हैं। ठीक है, अगर टाइम होता 1 ईयर 6 मंथ, तो टेबल में 2 तक लेके चलता, पहले साल का पूरा काउंट करता।
और दूसरे साल का फिर आधा काउंट करता। तो ऐसे ऐसे चेंज होके आते हैं एग्जाम में। अब मैं इसकी आपको सेकंड ट्रिक बता देता हूं, ठीक है। आइए सेकंड ट्रिक। मैंने आपको कितनी बार कंपाउंड इंटरेस्ट की, जब मैं लाइव क्लासेस लेता हूं बजाज कोचिंग सेंटर पे, कितनी बार बताया कि कंपाउंड इंटरेस्ट एक सक्सेसिव परसेंटेज चेंज है। तो जब भी कोई चीज सक्सेसिव परसेंटेज चेंज में चलती है तो वहां पे मैं एक टेबल ट्रिक बताता हूं आपको। यहाँ पे क्या लिखता हूं, ओल्ड, यहाँ पे क्या लिखता हूं, न्यू। यहाँ पे पहला साल का रेशियो चेंज, यहाँ पे दूसरे साल का रेशियो चेंज, यहाँ पे अगर तीसरा साल कंप्लीट नहीं भी है तो लेना तो पड़ेगा तीसरा साल। तो क्योंकि यहाँ पे 2 ईयर 6 मंथ्स है तो हम 2 ईयर का तो पूरा काउंट करेंगे, थर्ड ईयर का देखते हैं क्या करेंगे, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। रेट क्या है, 10%। 10% क्या होता है बेटा, 1/10। तो सक्सेसिव परसेंटेज चेंज में टेबल बनानी मैंने कितनी बार सिखाई है आपको। तो पहले साल का 10% कंप्लीट रेट है तो 10 से 11 ये रेशियो चेंज बनेगा। दूसरा साल भी पूरा ही है तो दूसरे साल भी बेटा 10 से 11। जल्दी बताओ, यहां तक आ गया समझ आपको। तीसरा साल या तो आप पूरा लो, ठीक है। अगर आप पूरा ले रहे हो फिर ये रेट 10% नहीं 5% लेनी पड़ेगी। या तीसरा साल पूरा मतलब 6 महीने ले लो, फिर रेट 10% ले लो, बात वही है। तो मैं क्या करता हूं, तीसरा साल पूरा ले लेता हूं, लेकिन फिर रेट 10% ही रहेगी। फिर रेट कितनी हो जाएगी, 5%। और 5% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/20। तो जो थर्ड रेशियो चेंज है मुझे क्या लेना पड़ेगा बताओ, 20 से 21 लेना पड़ेगा। तो 20, अब सक्सेसिव परसेंटेज चेंज की ट्रिक में इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों करते हैं, मैंने क्लास में आपको डीपली बताया हुआ है कि ऐसे क्यों होता है। 10 × 10 × 20, 2000 ये हुआ रेशियो। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो 11 × 11 121 × 21 करोगे तो 2541 आएगा। 121 × 21 कर लो बेटा, 2541 आएगा। तो मतलब फिर मैंने सक्सेसिव चेंज में आपको यही बताया हुआ है कि अगर वो बंदा प्रिंसिपल 2000 लगाता तो 2.5 साल के बाद, 2 ईयर 6 मंथ्स के बाद, क्योंकि यहाँ पे मैंने रेट आधी कर दी थी ना थर्ड ईयर के लिए, पूरा कंप्लीट ईयर लिया ही नहीं, तो 2.5 साल के बाद 2 ईयर एंड 6 मंथ्स के बाद उसको ये अमाउंट मिलता है 2541। एक्स्ट्रा मनी क्या है, इंटरेस्ट है 541 यूनिट। अब इन तीनों में से किसी एक की वैल्यू दे रखी होगी, या तो प्रिंसिपल या अमाउंट या ये इंटरेस्ट। इस क्वेश्चन में प्रिंसिपल की वैल्यू दे रखी है। इस 2000 यूनिट की वैल्यू एक्चुअल में 10,000 है। समझ गए मेरी बात। तो 5 गुना, तो 541 का भी 5 गुना कर दो तो 2705 आंसर आ गया। तो ये 2.5 सालों का हमारा क्या आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, ठीक है। और इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली है। तो बोलो आ गया समझ अच्छे से, मैंने दो ट्रिक बता दी, ठीक है। मल्टीप्लायर ट्रिक भी इसी से ही बनी है। कई बच्चे ऐसे करते हैं ना कि प्रिंसिपल 10,000, तीसरी ट्रिक भी समझ लो, अब थर्ड ट्रिक कर रहा हूं, चीजें वही है घूम फिर के। तो तीसरी ट्रिक से ही मैंने सेकंड ट्रिक बनाई हुई है मल्टीप्लायर वाली। पहले साल रेट 10% है तो इसका 110%, 11/10। फिर दूसरे साल फिर कंप्लीट है तो फिर 11/10। तीसरे साल रेट कंप्लीट नहीं है क्योंकि 6 महीने है तो 5%, तो 105/100। इसको सॉल्व करके पहले आपको अमाउंट मिलेगा, ठीक है। अमाउंट क्या मिलेगा, 12705, ठीक है। ये आपको अमाउंट मिलेगा और अमाउंट में से प्रिंसिपल 10,000 आप माइनस कर दोगे तो भी कंपाउंड इंटरेस्ट 2705 आएगा। लेकिन मैं कहता हूं आप पहली दो ट्रिक समझ लो, वही एनफ है। वैसे सबसे बेस्ट तो मेरी पहले वाली ट्रिक की है, ठीक है। आ गया होगा समझ। अपने कमेंट छोड़ देना जो भी आपको चीज समझ नहीं आ रही है, आप कुछ दोबारा चाहते हैं कि मैं किसी और वीडियो में एक्सप्लेन करूं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।